करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं मांझी में कैंप करेंगे, मीटिंग करेंगे, आखिर किसके लिए और क्या करेंगे यहाँ पे? पिछले 2 सालों से तो करनी सेना के लोग मांझी के अंदर लगातार कैंप कर रहे हैं और उन्होंने मुबारकपुर के अंदर 2 जातियों की बस्तियों को जलाया था पिछले बार। मकराना यहाँ आ रहे हैं तो ये बात जग जाहिर है कि करनी सेना मांझी के अंदर लगातार जो है अपनी सक्रियता को बढ़ाई है। मैं इतनी सी बात कह देना चाहता हूँ कि करनी सेना यहाँ बहुजन समाज जो हैं, जो आज़ादी, आरक्षण और सम्मान के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए करनी सेना लगातार जो है यहाँ प्रयास कर रही है। तो मैं इतनी सी बात बता देना चाहता हूँ कि ये मांझी मकरध्वज मांझी की मांझी है और इस मांझी में जो बहुजनों पर जुल्म करेगा उसको नेस्तनाबुद और मटियामेट करने के लिए बहुजन समाज यहाँ तैयार है। लगातार मांझी के अंदर जो है दौड़ा कर रही है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी सेनाएं जिनको बनाना है, कभी सनलाइट सेना बनती थी, कभी करनी सेना बनती थी, कभी रणवीर सेना बनती थी, कभी कोई सेनाएं बनती है। मैं आपको इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये सेनाएं जो बनती हैं, ये सेना का नाम का दुरुपयोग करती है। इनका काम असल में कमज़ोर वर्गों को सताना, कमज़ोर वर्गों की हत्या करना, कमज़ोर वर्गों के ज़मीन को हथियाना और कमज़ोर वर्गों पर अत्याचार और दमन करना। इसलिए कि ये कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, ये तो सामंती शक्तियाँ जो हैं, जिन सामंती शक्तियों के आर्थिक के स्वावलंबन के लिए कहीं ना कहीं ये कमज़ोर तबके के लोग उनके चमनी पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्ग के लोग उनके खेतों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्ग के लोग उनकी सारी सुविधाओं को इकट्ठा करने में अपने श्रम को लगाते हैं। और जब अपने मजदूरी को वाजिब मांगते हैं तो उसके नाम पर मजदूरी के नाम पर उनको सताया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और जब वो पलट कर लाल झंडे के माध्यम से पलटवार करते हैं कि नहीं, हमारे श्रम का भुगतान होना चाहिए, हमारी मजदूरी उचित मिलनी चाहिए और हम भी आदमी हैं, हमको आदमी होने के नाते हमको मान सम्मान मिलना चाहिए, ये ताकत तो लाल झंडा देता है, CPIM देती है। तो लाल झंडे से मुकाबले के लिए ये लोग देखते हैं कि लाल झंडे के चलते मजदूरों में जो जागृति आई है, किसानों में जागृति आई है, बहुजनों में जो जागृति फैली है, तो ये जागृति कहीं नहीं कहीं उनके जागीरदारी को पिछले 5 सालों में चुनौती दी और राजनीतिक रूप से उनकी जागीरदारी को यहाँ बहुजनों ने खारिज कर दिया। अब जो है बहुजनों पर एकाधिकार करने के लिए अब जदयू जैसा राजनीतिक दल, भाजपा जैसा राजनीतिक दल खुद राजनीतिक तौर पर यहाँ इंडिया गठबंधन को पराजित नहीं कर सकता है, तो इन लोगों ने करनी सेना का सहायता लेना शुरू कर दिया है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि ये मकरध्वज मांझी का मांझी है, बहुजनों की मांझी है, जो बहुजनों की बात करेगा, जो जमीन आरक्षण के लिए लड़ेगा, बहुजन समाज उस आंदोलन के साथ खड़ा होगा और बहुजनों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं अंतिम बार भी कहता हूँ, बिहार की धरती ने सनलाइट सेना को देखा है, बिहार की धरती ने रणवीर सेना को देखा है और बिहार की धरती ने ये करनी तरनी सेना को भी देख लेगा। बिहार में ये प्रयोग नहीं चलेगा और मांझी के बहुजन जो हैं पहले से लौट हैं। उत्तर प्रदेश बलिया से प्रेरित होकर मांझी के अंदर जो करनी सेना इंटरफेयर कर रही है, ये उसका मंसूबा जो है कभी मांझी के अंदर सफल नहीं होगा। और मैं कह देना, करनी सेना केवल एक जाति विशेष के लिए बनी है। देखिए, मैं तो कह दिया ना कि कोई सेनाएं बनती हैं अपने दुश्मनों की रक्षा के लिए, तो करनी सेना बताए ना, करनी सेना के दुश्मन कौन है? मांझी के अंदर करनी सेना के दुश्मन कौन है? अगर सेना बनी, निजी सेनाएं बनी हैं, तो उनके कोई ना कोई दुश्मन होंगे। और करनी सेना बताए या न बताए, करनी सेना बहुजनों का अपना नंबर 1 दुश्मन मानती है। और करनी सेना इसलिए बनाई गई कि बहुजनों के अंदर जो समानता की लड़ाई, जमीन और आरक्षण की जो लड़ाई है उनकी, उस लड़ाई को दबाने के लिए, उस लड़ाई को नेस्तनाबूद करने के लिए सामंती ताकतें करनी सेना को जो है अब जो है आगे कर रही है। उसमें कमज़ोर तबके के जो किसान हैं, छोटे छोटे जातियों के किसान हैं, उन जातियों के किसानों के नौजवानों को उसमें करनी सेना के अंदर भर्ती करके और
उसके पीछे फंडिंग करके एक बड़े बड़े लोग जो हैं वो फंडिंग करते हैं और कमज़ोर उसी जाति के जो गरीब लोग हैं उनके लड़कों को करनी सेना के अंदर भर्ती करके उनका इस्तेमाल जो है दलित पर, उनका इस्तेमाल अति पिछड़ा पर, उनका इस्तेमाल अकलियत पर, उनका इस्तेमाल जो है पिछड़ी जातियों पर यानी बहुजनों पर उनका इस्तेमाल होता है जो बहुजनों का आंदोलन को दबाया जाए। तो मांझी के अंदर आज ये करनी सेना के इंटरफेयर हो रहा है। मैं बाबा साहब के अम्बेडकर के जन्मदिवस के दिन भी 14 अप्रैल को बोला था कि करनी सेना जिस तरीके से मांझी के अंदर इंटरफेयर कर रही है और वो इंटरफेयर के रूप में अब तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना भी यहाँ आए हैं। तो मकराना आने का मकसद क्या है? मकराना का आने का मकसद है मांझी के बहुजनों को जो आंदोलन चल रहे हैं, मांझी के बहुजनों को जो पिछले 5 सालों के अंदर जो समानता मिली है, जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को नेस्तनाबूद कर सामंती ताकतों को वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये करनी सेना के मकराना समेत तमाम उनके लोग जो है रात दिन बैठकें कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात कहूँगा कि जब करनी सेना के दुश्मन बहुजन हैं तो हम बहुजन लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि अब मांझी के अंदर वो होने वाला नहीं है जो आज से बरसों पहले होते थे कि कोई खाट पर बैठने नहीं देता था, कोई गरीब का ज़मीन पकड़ लेता था, कोई सूदखोरी के नाम पर जो है जबरन उठा कर ले जाकर ज़मीन रजिस्ट्री करा देता था, कोई फसल काटने जाता था इनकार कर देता था तो उसको जला दिया जाता था, किसी को जो है दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती थी। और आतंक के साए में मांझी को जिन लोगों ने बना कर रखा था वो आतंक के साया को हमने मिटाया है और दोबारा भी कोई हिमाकत करेगा तो करनी सेना से लाल झंडा 2-2 हाथ करने के लिए यहाँ तैयार है। लेकिन बहुजनों की आज़ादी के साथ, बहुजनों के आरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जितनी भी शहादतें देनी पड़ेगी देंगे, लेकिन बहुजनों की आज़ादी और बहुजनों के मान सम्मान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा उसको मसल कर मांझी की धरती पर रख देंगे।